नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। आज हम बात करेंगे कि जैसे कि आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं निकट आ चुकी हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे कि किस अध्याय तक कौन से विषय में कहां तक आएगा। तो देखिए, ये मासिक कैलेंडर सत्र 2021-22 का आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। इसमें जैसे कि आप लोगों की एग्ज़ाम जो हैं वो 29 नवंबर से प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए आप लोग ये मानिए कि नवंबर तक जो कोर्स है वही आएगा। तो सबसे पहले हम आपको हिंदी विषय की बात करते हैं। हिंदी में जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे आरोह भाग 2 कालखंड पाठ 1, और इसके बाद ये पाठ 1 सिल्वर बैंडिंग, अभिव्यक्ति और माध्यम, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, व्याकरण, गद्य सहित का विकास एवं आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ। फिर दूसरा है आरोह भाग 2 कालखंड पाठ 2 पतंग, आलोक, धनवा गादखंड, गद्यखंड, बाजार दर्शन, जैनेन्द्र कुमार, बितान से पाठ 2 आएगा। यहाँ पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन की प्रक्रिया, व्याकरण, ये सभी चीज़ें हैं। सितंबर में आरोह भाग 2, तो ये काव्यखंड पाठ 3 कविता के बहाने, बात सीधी थी पर कुंवर नारायण, तो ये देख लीजिए, ये अध्याय आपके लिए आएंगे। फिर अक्टूबर का भी सिलेबस ये है। आरोह भाग 2 काव्यखंड पाठ 4 कैमरे में बंद अपाहिज, रघुवीर सहाय पाठ 5 संघर्ष स्वीकारा पाठ 14, और बितान भाग से पाठ 2 पाठ 3, और ये आप यहाँ पे व्याकरण भी कुछ देख सकते हैं। और ये नवंबर आरोह भाग 2 पार्ट 6 ऊषा शमशेर बहादुर सिंह, पार्ट 7 बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गद्यखंड पार्ट 15। तो ये देखिए यहाँ तक आएगा। वैसे दिसंबर का नहीं आना चाहिए क्योंकि नवंबर के अंत में पेपर हो रहे हैं। तो आप लोग, ये मैं पहले ही बताया हूँ कि ये मासिक कैलेंडर जो है सत्र 2021-22 का है, इसलिए इसको आप लोग आसानी से देख सकते हैं और जानिए कि आपका अर्धवार्षिक में कहाँ तक आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ नवंबर तक आपको पढ़ना है। अब इसके बाद दूसरी विषय हम लोग बात करते हैं अंग्रेजी विषय की। देखिए, अंग्रेजी में भी पहले 1 से 15 जुलाई के बीच में ब्रिज कोर्स, ग्रामर, डिटरमाइनर्स, और जो ये हैं आप देख लीजिए। इसके बाद इसमें भी 2 बुक हैं। इसमें देखिए, फ्लेमिंगो से लेसन फर्स्ट आ रहा है, बिस्टॉस से भी लेसन फर्स्ट, लेसन 2, लेसन 3, और इसके बाद फिर अगला है आपका लेसन 4। फिर इसके बाद देखिए लेसन 2। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं किस बुक से कौन से अध्याय आएंगे। ये फ्लेमिंगो से फिर से या लेसन 3, फोर्थ लेसन 5, फिर इस ग्रामर, वॉइस एक्टिव एंड पैसेज, ये राइटिंग समरी आप देख लीजिए इनको सभी को। तो इनको भी आपको तैयारी करना है, मतलब ये सितंबर का हुआ, इसके बाद ये अक्टूबर का है, और ये नवंबर का है। तो देखिए, आपका जो सिलेबस है वो नवंबर तक ही आना चाहिए। ये नवंबर तक आपके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लेमिंगो लेसन 8, फिर इसके बाद ये लेसन 7 और ग्रामर, एडजेक्टिव, राइटिंग, स्पीच। तो इस प्रकार से आप लोग जो नवंबर तक का सिलेबस दिया हुआ है आप लोग उसे पढ़िए, क्योंकि दिसंबर में तो एग्ज़ाम ही हो रहे हैं। फिर आगे हम बात करते हैं अगले विषय की। इसके बाद हम बात करते हैं आपके लिए गणित। गणित में देखिए, सबसे पहले अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ तक आपको पढ़ना है। जो दिसंबर का ये चैप्टर, मतलब एक चैप्टर छोड़ करके, और मैथ में सभी कुछ आएगा, तो इसलिए मैथ की भी आप लोग तैयारी कर लीजिए। अध्याय 13 को छोड़कर बाकी सभी यूनिट मैथ की आएंगी। वैसे नवंबर तक मैंने बताया कि पेपर नवंबर तक ही बनना चाहिए, क्योंकि दिसंबर में पेपर ही हो रहे हैं। तो इस चैप्टर को छोड़कर आप सभी चैप्टरों की तैयारी कर लीजिए। तो गणित का तो बहुत ही अच्छा सिलेबस है कि आप एक लेसन छोड़कर बाकी सभी लेसन तैयार करिए। अब हम बात करते हैं, अगला है जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान में सबसे पहले ये आप देखिए, ये तो सामान्य है। सबसे पहले लेसन देखिए कौन कौन से लेसन आना है। तो लेसन फर्स्ट जीव प्रजनन, दूसरा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मानव प्रजनन, तीसरा है जनन स्वस्थ, अध्याय 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, अध्याय 6 वंशागति
के आणविक आधार। अध्याय 7 वैसे आप लोग मत पढ़िए क्योंकि अध्याय 7 जो है इस वर्ष हट गया है। अध्याय 8 फिर पढ़ना है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग। अध्याय 9 भी हट गया है। फिर इसके बाद अध्याय 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अध्याय 11 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। अध्याय 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। मतलब मैं आपको बता दूं कहाँ तक पढ़ना है, आपको 1 से लेकर 12 तक पढ़ना है। जो लेसन हट गए उनको छोड़कर तो आप लोग 1 से 12 तक बायो की तैयारी कर लीजिए। अगला विषय हम बात करेंगे भौतिक शास्त्र की। तो भौतिक शास्त्र में देखिए कौन कौन सी यूनिट आएंगी। इसमें यूनिट में बताऊंगा, लेसन नहीं। तो यहाँ पे कई यूनिट में कई लेसन होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए पहला अध्याय विद्युत आवेश एवं दूसरा है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। अध्याय 3 विद्युत धारा। अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य। अध्याय 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा। अध्याय 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगे। अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। अध्याय 10। तो यहाँ तक मतलब 1 से 10 तक आपको पढ़ना है और लास्ट के चैप्टर छोड़ देना है क्योंकि ये दिसंबर और जनवरी का सिलेबस है। तो नवंबर तक ही पेपर बनना चाहिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए आप यहाँ तक तैयारी कर लीजिए। जो चैप्टर हट गए हैं उन चैप्टरों को नहीं पढ़ना है क्योंकि पेपर उनसे नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं अगला आपका लास्ट केमिस्ट्री है। जो मैथ और बायो वाले छात्र हैं उनका लास्ट है, केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो केमिस्ट्री में मैं आपको बता दूं लेसन फर्स्ट और सेकंड दोनों लेसन हैं। केमिस्ट्री में कोई भी लेसन वैसे नहीं हटा हुआ है, सिर्फ बीच बीच से कुछ कोर्स कम हो गया है। तो सबसे पहले लेसन 1 और 2। इसके बाद अध्याय 16 दैनिक जीवन में रसायन। अध्याय 6 कुछ धातुओं का निष्कर्षण एवं उनके प्रमुख यौगिकों का अध्ययन। अध्याय 7 पी ब्लॉक के तत्व। अध्याय 8 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। अध्याय 10 हैलो एल्केन्स एवं हैलो एरीन। अध्याय 11 एल्कोहल फिनालिथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। अध्याय 13 एमीन। और इसके बाद अगला है अध्याय 3 विद्युत रासायन। अध्याय 4 रासायनिक बलगतिकी। अध्याय 5 सतह रासायन। मतलब केमिस्ट्री में आपको यहीं तक तैयारी करना है। अध्याय 9 अध्याय 14 और 15 मतलब उप संयोजी यौगिक जैव अणु और बहुलक वाले चैप्टर को छोड़कर 3 अध्याय छोड़कर केमिस्ट्री में पूरी तैयारी करना है। तो इस प्रकार से नवंबर तक का सिलेबस आपका यही है कि 1 से लगातार 9, 14, 15 को छोड़कर बाकी सभी यूनिट आएंगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जानिए कि आपके किस चैप्टर से क्या आएगा। इसके लिए मैंने कक्षा 12 की ब्लूप्रिंट बना करके आप लोगों को सेंड भी कर दिया हूं, जो कि वार्षिक परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार सभी विषयों का सिलेबस आप लोग जान गए होंगे किससे कितने नंबर का आना है।